एक समय की बात थी जब दुनिया बिल्कुल अलग हुआ करती थी। ना स्मार्टफोन्स थे, ना सोशल मीडिया, ना ही 5 मिनट डिलीवरी का क्रेज। लेकिन वक्त बदला और नए जमाने की नई जनरेशन आई। आओ एक सफर पर चलते हैं जहां हर जनरेशन की एक अलग कहानी। सबसे पहले बात करने वाले हम साइलेंट जनरेशन की, जिनकी टाइमलाइन है 1928 से 1945। शांति और सब्र का जमाना। ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे टफ टाइम से गुजरे, वर्ल्ड वॉर 2 और द ग्रेट डिप्रेशन। इन्होंने पेशेंस और डिसिप्लिन को अपना लाइफ का मंत्र बनाया। तब के लोग हार्वर्ड पेज ऑफ पर विश्वास रखते थे और इनके लिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन ही असली बातचीत थी। नो व्हाट्सएप, नो इंस्टा, बस सीधा सामने बात करना। अब हम बात करने वाले हैं बेबी बूमर्स की, जिनकी टाइमलाइन है 1946 से 1964। गोल्डन एरा के वॉरियर्स। जंग के बाद जो एक नए बच्चे पैदा हुए उनको कहा गया बेबी बूमर्स, क्योंकि तब दुनिया एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी। ये जनरेशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देख रही थी और नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। इन्होंने लॉयल्टी और स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इनके लिए एक ही मंत्र था, वर्क हार्ड, सेटल डाउन एंड एंजॉय लाइफ। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पर न्यूज़पेपर और रेडियो उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन एक्स की, जिनका टाइमलाइन है 1965 से लेके 1980। इनको हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी कह सकते हैं, जिसे लोग लैच की जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये वो जमाना था जब दुनिया पर्सनल कंप्यूटर्स और केबल टीवी से मिल रही थी। इनका एटीट्यूड क्लियर था, वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। ये ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझने लगे, बल्कि अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को भी इंपॉर्टेंस देने लगे। अब बात करते हैं मिलेनियल्स जनरेशन की, जिनका टाइमलाइन था 1981 से 1996। डिजिटल रेवोल्यूशन के सोल्जर्स। फिर आई एक नई तरीके की जनरेशन, मिलेनियल्स। ये वो लोग हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के बीच बड़े हुए हैं। पहली बार ईमेल का क्रेज आया, ऑरकुट और फेसबुक ने दुनिया बदल दी। ये जनरेशन कह रही थी एक्सपीरियंसेस ओवर थिंग्स, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा ये लोग ट्रैवल और एडवेंचर पर ध्यान देने लगी। इनके लिए ऑनलाइन दुनिया ही रियल दुनिया बन गई। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इतने सारे जनरेशन्स को मैंने अभी बताया, अब जिस पे बात करें वो कब आएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं जनरेशन जी के बारे में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जेन जी कौन है। तो मैं बता दूं, अगर आप 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए थे तो बधाई हो, आप जनरेशन जी है। ये वही लोग हैं जो डिजिटल दुनिया का साथ ग्रो हुए हैं, जिन्हें स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत छोटी उम्र से मिल गया था। ये जनरेशन अलग सोचती है, नए आइडियाज लेकर आती है और किसी भी पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए तैयार रहती है। जनरेशन जी के लिए इंडिविजुअलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का क्रेज, अगर कोई एक चीज हो जो जेन जी को सबसे ज्यादा डिफाइन करती है तो वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना और नए ट्रेंड्स को फॉलो करना, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक एंडलेस स्क्रॉलिंग, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक पे एंडलेस स्क्रॉलिंग, ट्विटर पे सैवेज रिप्लाईज देना और मीम्स क्रिएट करना, स्नैपचैट और बीवीएल का क्रेज तो आपने सुना ही होगा। ये सब एक जेन जी के दिन का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि जेन जी की अटेंशन स्पैम काफी शॉर्ट है। इसी वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बस 30 सेकंड का इंगेजिंग वीडियो और बात खत्म। उनका मोटो है क्विक, क्रिएटिव एंड इंगेजिंग कंटेंट। अब हम बात करने वाले हैं जेन जी के करियर चॉइसेस के बारे में।
नए जमाने की सोच। जेन ज़ी सिर्फ एक ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी है। ये जनरेशन फ्रीडम और एक्सप्रेशन के साथ काम करना चाहती है। इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स बनना, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट, टेक और एआई ड्रिवन जॉब्स का क्रेज, क्रिप्टो और एनएफटीज में इन्वेस्टमेंट, या फिर ट्रैवल व्लॉगिंग और रिमोट वर्किंग करना, ये इनके बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स में शामिल है। दे बिलीव इन वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड। कोई कोडिंग सीख रहा है तो कोई एनएफटी और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चला रहा है तो कोई गेमिंग और स्ट्रीमिंग से पैसे कमा रहा है। इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अब हम बात करने वाले हैं फैशन एंड ट्रेंड्स। अपनी पहचान। जेन ज़ी का फैशन फियरलेस और एक्सपेरिमेंटल है। ओवरसाइज आउटफिट्स और कंफी वेयर, Y2K फैशन कमबैक with variant vibrant colors. स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स जैसे कि सुप्रीम, ऑफ वाइट, नाइकी, एडिडास। जेन ज़ी का फैशन एक स्टाइल स्टेटमेंट है। हर आउटफिट एक सेल्फ एक्सप्रेशन है जो पर्सनैलिटी दिखाता है। उनका मोटो है वेयर योर कॉन्फिडेंस। अब हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। नई जनरेशन से हमें हर बार एक नया नजरिया देखने को मिलता है। जेन ज़ी के लिए मेंटल हेल्थ सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक जरूरत है। पहले लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इश्यूज को इग्नोर करते थे, पर जेन ज़ी इन सब पर ओपनली बात करती है। एप्स जैसे काम, हेडस्पेस, बेटर हेल्प आज के यूथ के बीच में काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये माइंडफुलनेस और मेंटल वेलबीइंग को प्रमोट करते हैं। और हाँ, इट्स ओके टू बी नॉट ओके मेंटालिटी को एक्सेप्ट करने का एक बड़ा चेंज जो जेन ज़ी लाई है। रिलेशनशिप एंड सोशल व्यूज। ज्यादा ओपन और एक्सेप्टिंग। पहले के जमाने में रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी के टॉपिक्स पे ओपनली बात नहीं होती थी, बट जेन ज़ी इज चेंजिंग द गेम। LGBTQ+ राइट्स का सपोर्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट करना, कंसेंट और बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, कैजुअल डेटिंग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स दोनों का सम्मान। जेन ज़ी बिलीव्स इन हेल्दी रिलेशनशिप्स, सेल्फ लव और इमोशनल इंटेलिजेंस। उनका मोटो है नो योर वर्थ और किसी भी टॉक्सिक चीज से दूर रहना। एक्टिविज्म एंड सोशल चेंज। आवाज उठाने वाली जनरेशन जेन ज़ी सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी रहने वाली जनरेशन नहीं है, बल्कि ये दुनिया के रियल इश्यूज को एड्रेस करने में सबसे आगे रहती है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाना, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए स्टैंड लेना, पॉलिटिकल अवेयरनेस और इन्फॉर्म्ड वोटिंग करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस और इन्फॉर्म्ड वोटिंग प्रमोट करना। जेन ज़ी दुनिया को बेहतर बनाने का सपना दिखाती है और उनके लिए एफर्ट्स भी करती है। ये सिर्फ टॉक्स नहीं, रियल एक्शन लेने वाली जनरेशन है। अगर हम फ्यूचर जनरेशन की बात करें तो कोई डाउट नहीं है कि जेन ज़ी दुनिया के एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है। दे आर बोल्ड, फियरलेस, क्रिएटिव, टेक सेवी और सबसे बड़ा पॉइंट, दे डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट दे डिजर्व। जेन ज़ी सिर्फ नए ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती, बल्कि नए ट्रेंड्स बनाती भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय।